हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक। तो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा, बेस क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें आइए। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 4 ध्यान से सीखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 20th टर्म बतानी है ऑफ दिस एपी। तो ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में आया हुआ है, आपके प्री बोर्ड्स और इंटरनल में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अभी तक हम सीख रहे थे आगे से मतलब इधर से लेफ्ट से 20वीं टर्म पता करना है, चौथी पांचवी जितनी भी टर्म है। तो यहाँ से 20वीं टर्म यानी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे करते करते 20th टर्म क्या है वो पता करना था। अभी पीछे से 20वीं बोला है तो ये फर्स्ट टर्म मानी जाएगी, और यहाँ से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते करते 20th टर्म अपोजिट डायरेक्शन में हमको बतानी है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है इसको सीखिएगा। तो कभी भी पीछे से आपको nth टर्म निकालने को कहा जाए तो उसके लिए फार्मूला है। फार्मूले की वैसे नए फार्मूले की ज़रूरत है नहीं, पुराने से भी हो जाता है, पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को यही ज़्यादा आसान लगता है, तो इसलिए मैं यही बता देता हूँ। तो पीछे से nth टर्म निकालने का फार्मूला है लास्ट टर्म माइनस n-1 d। पीछे से nth टर्म निकालने का फार्मूला है लास्ट टर्म माइनस n-1 d। तो अब इसमें देखिए लास्ट टर्म क्या है 253, राइट। तो लास्ट टर्म 253, अभी आगे से निकालनी है टर्म तो फर्स्ट टर्म लिखते थे, अभी हम पीछे से 20वीं टर्म निकाल रहे हैं तो लास्ट टर्म लिखेंगे 253 लास्ट टर्म, राइट। फिर उस फार्मूले में था a प्लस n-1 d, पर इसमें है l माइनस, प्लस की जगह माइनस है यहाँ पर, और फिर n-1। n क्या है, जो सी टर्म वो आपसे पूछ रहे हैं वो n है, तो इसमें n क्या है 20, राइट। तो 20-1 कितना हो जाएगा 19। और डिफरेंस d कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो d निकालने का प्रोसीजर सेम है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। 8 - 3 कितना हो गया 5, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट से कोई nth टर्म आपसे पूछी जाए तो उसका फार्मूला है लास्ट टर्म माइनस n-1 d। तो लास्ट टर्म हमने लिख दी 253 जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर माइनस n क्या है, n वो टर्म है जो आपसे पूछ रहे 20th टर्म। तो 20-1 कितना हो गया 19, और डिफरेंस तो सेकेंड माइनस फर्स्ट ही होता है, वो हो गया 5, राइट। तो अब इसको पूरा कर ही देते हैं, क्या आएगा आंसर देखते हैं। तो 253 माइनस 19 5 जा 95, ठीक है। सो 19 5 जा इज 95। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 253 माइनस 95, तो 13 में से 5 गए तो 8, और 24 में से 9 गए तो 15। तो आपका आंसर आ गया 158, 158, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। फार्मूला याद रखिएगा, लास्ट टर्म माइनस n-1 d, और लास्ट टर्म की वैल्यू पुट की, n 20 है, 20 - 1 19, 19 इंटू d, 19 इंटू 5 इज 95, 253 माइनस 95 इज 158। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, और 6th और 10th टर्म का सम 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो जैसा कि कहा गया कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है, तो यहाँ पे देखिए 4th टर्म प्लस 8 टर्म का सम 24 लिखा है, और 6th टर्म प्लस 10th टर्म का सम 44 लिखा है। तो आप ध्यान देने की बात यह है कि 4th टर्म होती क्या है, 4th टर्म होती है a + 3d, बेसिक्स है एकदम।
एट्थ टर्म क्या होती है a प्लस 7d और इनका सम 24 है, राइट। तो a प्लस a हो जाएगा 2a और 7d प्लस 3d हो जाएगा 10d। तो आप लिख सकते हैं इसको 2a, यहीं पे लिख दीजिए या बाद में तो लिखा ही है 2a। एक मिनट, तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ये हो गया, ठीक है। पहली वाली ये यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे बाद में। अच्छा, दूसरी वाली जो आपकी इक्वेशन है वो है a6 यानी सिक्स्थ टर्म क्या होगी बेटा a प्लस 5d, यहाँ पे देखिए सिक्स्थ टर्म यानी a प्लस 5d और 10th टर्म यानी a प्लस 9d, इनका सम है 44। तो ये दूसरी वाली स्टेटमेंट है, सिक्स टर्म यानी कि a प्लस 5d और 10th टर्म यानी कि a प्लस 9d, इनका सम है 44। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस a हो जाएगा 2a और 5d प्लस 9d हो जाएगा 14d और ये जो सम है ये है 44, ठीक है। सो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले कहा था फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म का सम है 24, फोर्थ टर्म यानी कि a प्लस 3d, एट्थ टर्म यानी कि a प्लस 7d, फार्मूला है a प्लस n माइनस 1d उसके बेस पे। तो a प्लस a 2a और 7d प्लस 3d 10d इज इक्वल टू 24। और जो ये बाद वाली इक्वेशन है a6 प्लस a 10 इज इक्वल टू 44, वो हमने यहाँ पे लिखी है सिक्स्थ टर्म यानी कि a प्लस 5d और 10th टर्म यानी कि a प्लस 9d, इनका सम है 44। तो a प्लस a 2a और 9d प्लस 5d 44। तो इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशन बन जाती है। अब आपको इनको सॉल्व करना है, आप इनको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इनको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मर्जी करिए आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूं तो कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पे पहले साइन बदल दिया हमने, ठीक है, जगह कम है यहीं पे कर रहा हूं मैं। तो 10d ये तो कट जाएंगे और 10d माइनस 14d, 10d माइनस 14d कितना हो जाएगा, माइनस 4d और 24 माइनस 44, 24 माइनस 44 कितना हो जाएगा, माइनस 20, ठीक है। और अब दोनों तरफ नेगेटिव कटा और इस 4 को ले आइए अपॉन में, तो 20 अपॉन 4 आपका आंसर आ जाएगा 5। तो d की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 4, नीचे भी लिखा हुआ है वैसे, और 20 अपॉन 4 d की वैल्यू आ जाएगी 5। मेरी बात समझ आई। तो एलिमिनेशन से बहुत ज़्यादा आसान होता है, अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे किया क्या है, कुछ नहीं है, इक्वेशन ये माइनस इक्वेशन ये कर रखा है, एक साइड LHS लिखा है, एक साइड RHS। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता ये वाला मेथड, एलिमिनेशन मेथड सबसे बढ़िया है, ठीक है जी। तो d की वैल्यू आ गई 5। अब d की वैल्यू 5 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे तो पहली में चाहे तो दूसरी में। तो हमने क्या किया, हमने पहली इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दी है। तो d की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 10 5 50, 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24। अब ये जो 50 है, इस 50 को ले जाइए राइट साइड में, तो राइट साइड में जाके वो हो जाएगा माइनस, तो 2a आ गया 24 माइनस 50, 24 माइनस 50 माइनस 26 हो गया, तो 2a हो गया माइनस 26। और जो लेफ्ट साइड में 2 था उसको ले जाइए अपॉन में, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 26 बाय 2, तो a आ गया माइनस 13। क्वेश्चन में कहा था कि पहली 3 टर्म्स बताइए, हाँ जी ये रहा, पहली 3 टर्म्स बताइए। तो अगर आपको एक बार a पता चल गया तो उसके बाद बस उसमें d ऐड करते जाइए, आपकी 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो पहली टर्म है माइनस 13, दूसरी टर्म है 5 ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, फिर इसमें 5 ऐड करना है तो माइनस 3, सही है। तो ये आपकी पहली 3 टर्म आ गई। होपफुली आपको समझ आया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी चौथी टर्म प्लस 8वीं टर्म है 24 और छठी टर्म प्लस 10वीं टर्म है 44 44। तो हमने पहले इससे इक्वेशन बनाई, फिर इससे इक्वेशन बनाई, एलिमिनेट करके d निकाल लिया, d की वैल्यू आ गई थी 5 और इस d की वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट कर दिया
पहली इक्वेशन यानी कि इसमें पुट कर दिया, और जब यहाँ पे हमने डी को पुट किया तो उसके बाद हमको ए की वैल्यू मिल गई -13, और ए और डी मिल गया तो आपने तीनों टर्म्स निकाल लिए। ठीक है, अगर एक बार फिर से देखना हो तो रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000, तो इसकी सालाना सैलरी 5,000 रुपये है, and received an increment of 200 each year। ठीक है, तो 1995 में इसकी सैलरी 5,000 थी और फिर हर साल वो 200 रुपये से बढ़ती गई। तो 200 रुपये बढ़ते हुए बताइए कौन से साल में इनकी जो सैलरी है सुब्बा राव जी की वो बढ़ के 7,000 रुपये हो जाएगी। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, ये एक एपी है और इसमें पहली टर्म आपकी 5,000 रुपये है। ठीक है, और डिफरेंस जो बढ़ रहा है 200 रुपये से बढ़ रहा है, तो डिफरेंस है 200, और जो बढ़ते बढ़ते इनकी सैलरी होनी है वो हो जानी है 7,000 रुपीज़। तो आई होप आप समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है। पहले 5,000, फिर 5,200, फिर 5,400, 5,600, 5,800, 6,000, 6,200 करते करते 7,000 बन जानी है। तो बताना है कि वो कौन से साल में होगा। तो आप देखिए, आपको यहाँ पर ए दिया है यानी कि फर्स्ट टर्म दी हुई है, आपको डिफरेंस दिया हुआ है 200 का डिफरेंस है, आपको nth टर्म दी हुई है, nth टर्म भी दी हुई है। आपसे कह रहे हैं कि बताइए कि कितने सालों में सैलरी 7,000 होगी। तो जब आपको ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, एन नहीं पता है, तो पहले यहाँ से एन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और ए एन का फार्मूला हमने लगाया ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन, राइट। तो ए की वैल्यू 5,000 है, एन पता नहीं है, डी 200 है, डिफरेंस 200 का है, और ए एन यानी जो nth टर्म है वो 7,000 रुपये है। आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ए एन 7,000, फर्स्ट टर्म 5,000, 200 का डिफरेंस, एन यहाँ से पता चलेगा कितने साल लग गए सैलरी को 7,000 तक पहुँचने में। तो 5,000 को ले गए राइट साइड में, तो 7,000 में से 5,000 को करेंगे माइनस, क्योंकि 5,000 राइट गया, तो 7,000 माइनस 5,000 हो गए 2,000। लेफ्ट साइड में n-1 200 एज इट इज़ लिखते जाइए, और अगले स्टेप में जो 200 मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 से, इसको ले जाइए अपॉन में। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 2 से 20 कट जाएगा, 2 10 20, तो n-1 हो जाएगा 10, बैठी n-1 हो जाएगा 10 और n की वैल्यू हो जाएगी 11। तो n 11 है यानी 11 साल लग गए। 1995 में इन्होंने जॉब शुरू की थी, उसके बाद अब 11 साल इनको लग गए हैं सैलरी 7,000 पहुंचने तक। तो 1995 में 11 जोड़ दीजिए तो 2006 यानी ईयर 2006 में इनकी सैलरी 7,000 रुपये हो गई थी। एक बार रिवीजन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इनकी इनिशियल सैलरी 5,000 रुपये थी, फिर 200 रुपये करके बढ़ रही थी, 5,200, फिर अगले साल 5,400, फिर 5,600, इस तरीके से क्वेश्चन था। इनकी सैलरी 7,000 कब होगी, तो ए आपको पता चल गया 5,000 है, डिफरेंस 200 का है, और nth टर्म जो लास्ट टर्म जो फाइनल सैलरी है वो 7,000 रुपये है। तो जब आपको ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, तो आपके पास जो मिसिंग है एन वो आप फार्मूले से निकाल लेंगे। ए एन इजगल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसमें ए की वैल्यू पुट की है, डी की वैल्यू पुट की है, ए एन की वैल्यू पुट की है, और जैसा हम हर बार कर रहे हैं एन सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसीजर लगाया है, जिससे हमारा एन 11 आया। 1995 के बाद 11 उसमें ऐड कर दीजिए, यानी 2006 में उनकी सैलरी 7,000 रुपये हो गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गया। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, तो पहले वीक में रामकली ने 5 रुपये सेव किए, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, और फिर उनकी जो हर हफ्ते की सेविंग है वो उसको 1.75 से बढ़ाती जा रही है। यानी पहले हफ्ते अगर उसने 5 रुपये सेव किए हैं तो अगले हफ्ते उसने 5 रुपये में ₹1.75 1.75 रुपीज़ और ज़्यादा सेव किए हैं, तो ये हो गया 6.75 रुपीज़ अगले हफ्ते। उसके अगले हफ्ते फिर 1.75 और बढ़ा के सेव किए हैं, ऐसे ही 1.75 वो बढ़ाती जा रही है। ठीक है, तो बताइए कौन से वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो ये काफ़ी कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसकी जो इनिशियल सेविंग है वो तो 5 हो गया, तो ए 5 हो गया,
फिर जो उसका इंक्रीज हो रहा है सेविंग में डी, वो 1.75 है। जैसे पिछली बार जो इंक्रीज हो रहा था वो 200 था, है ना, वो डी था हमारा। और बढ़ते 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 जो nth टर्म आई है वो 20.75 आई है। जिस प्रकार पिछली बार nth टर्म कितनी आई थी, 7000 आई थी। और इसमें पूछा है कितने साल लगे, इसमें पूछा है कितने हफ्ते लगे। तो क्वेश्चन वही है, n निकालना इसके अंदर भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन वही है तो फार्मूला भी वही होगा, a है 5, d है 1.75 और जो nth टर्म है वो है 20.75। ठीक है बेटे, तो nth टर्म का फार्मूला लगा दिया है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू an। और a की वैल्यू पुट कर दी है 5, देख सकते हैं आप, और d की वैल्यू हमने पुट कर दी है 1.75, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऐसे का ऐसा an, और n तो हमें पता ही नहीं है। तो पिछली बार हमने क्या किया था, एक बार ऑब्जर्व कीजिए, हम पहले इस 5000 को उधर ले गए थे, माइनस किया था, और फिर 200 को डिवाइड में ले गए थे। इस बार भी हम वही करने वाले हैं, हम पहले इस 5 को राइट साइड में भेजेंगे। तो 20.75 में से 5 को करेंगे माइनस, तो माइनस ध्यान से कीजिएगा, डेसिमल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे करेंगे 5.00, ठीक है, तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा, तो 15.75 आ जाएगा। और n माइनस 1 इंटू 1.75 इधर ऐसे का ऐसा है, फिर इसको ले जाइए अपॉन में, तो 15.75 के अपॉन में ले गए 1.75 को। फिर से डेसिमल में डिवीजन है तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ ऊपर नीचे आप डेसिमल काट सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 1575 को डिवाइड करना है आपको 175 से, राइट। तो यहाँ तो डायरेक्ट 9 लिखा हुआ है हमने, पर आप 5 से इसका डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 = 15, 5 1 = 5, 25 बनेगा, तो 5 5 = 25। तो इतना तो आना चाहिए डिवीजन 10th क्लास में। 5 3 = 15, 25, 5 5 = 25, राइट। फिर से 5 से कर सकते हैं, 5 6 = 30, 15 बचा, 5 3 = 15, और इधर भी 5 से करेंगे, 5 7 = 35, फिर ऊपर 63 और नीचे 7 7 9 = 60, तो n आ गया 63। तो n आ गया 9 और n-1 आ गया 9 और n आ गया 9 + 1, तो 10 हफ्ते 10th वीक में रामकली की सेविंग इतनी हो जाएगी जितना वो कह रहे हैं। कितना कह रहे हैं, 20.75, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तब तक आप इतना काम करिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।